हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि बहुत जल्द एफसीआई AG3 का डीवी स्टार्ट होने वाला है। और एफसीआई जो AG3 का जो डीवी होने वाला है, तो ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या जिनकी जॉब हुई है IBPS क्लर्क या IBPS PO से, और वो लोग भी एफसीआई AG3 का डीवी देने आ रहे हैं। तो उनके मन में बहुत कन्फ्यूज़न है कि उनको क्या करना चाहिए। क्या वो बैंकिंग सेक्टर पे कंटिन्यू रहें या एफसीआई में आए। देखिए, मुझे लगता है कि मैं इसमें कुछ मदद कर सकता हूँ आप लोगों का, क्योंकि एफसीआई ज्वाइन करने से पहले मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल एक्सिस बैंक में जॉब किया और लगभग 2 साल मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने जॉब किया था और फिलहाल अभी एफसीआई में हूँ। तो देखिए, इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं कि आपको ज़िंदगी में आपको क्या चाहिए। थोड़ा अगर वर्क लाइफ बैलेंस देखते हैं, सोचते हैं, आपको लगता है कि नहीं, आपको ज़िंदगी थोड़ा आसान चाहिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एफसीआई में भी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी आसान नहीं होगा। यहाँ भी काम करना होता है, यहाँ पे भी काफ़ी काम होता है। और मे बी इसमें भी ऑल इंडिया ट्रांसफ़र्स होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जिस ज़ोन में जाएंगे लाइफ टाइम उसी ज़ोन में रहेंगे। और मान लीजिए आप अगर उस ज़ोन में रहते भी हैं तो उस ज़ोन में काफ़ी स्टेट्स हैं। जैसे नॉर्थ ज़ोन में तो काफ़ी स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट्स हैं। तो कोई बंदा जम्मू का होगा, मे बी उसको पोस्टिंग मध्य प्रदेश में मिले और मिलेगा। और शुरुआत में ना भी मिले, मे बी अगर कोई कैंडिडेट है जो जम्मू का रहने वाला है, उसको जम्मू मिलता है, तो फ्यूचर में उसको मध्य प्रदेश आना ही होगा या दूसरे स्टेट्स में जाना होगा, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल हो। ऐसा मत सोचना कि फीमेल हो तो स्टेट ट्रांसफ़र नहीं होगा, होना ही है, गारंटेड होना है ट्रांसफ़र, वो आप नहीं रोक सकते। तो अगर आप ये सब सोच रहे हो ना कि इसमें एफसीआई में ट्रांसफ़र नहीं होगा, आप एक स्टेट में, तो ये सब एकदम मत सोचना। यहाँ भी काम है। बस बैंक से अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा कम होता है। यहाँ थोड़ा आप कह सकते हैं वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी बेहतर है एज़ कंपेयर टू बैंक। आप अपने फैमिली को टाइम दे सकते हो और उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। आप 5 बजे छूट जाते हो, मोस्ट प्रोबेबली आप 5 साढ़े 5 बजे तक छूट जाते हो एफसीआई में ऑफिस से। उसके बाद आप घर पे आराम से आप रिलैक्स करके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। बैंक में जिस तरीके से आपका दिन भर पब्लिक डीलिंग होता है, तो उसकी वजह से आप मेंटली थोड़ा ज़्यादा टायर्ड होते हैं। एफसीआई में पब्लिक डीलिंग नहीं है। यहाँ पे कितना भी काम कर रहा है, इवन इन डिपो कैडर, अगर मैं डिपो कैडर का भी बात कर लेता हूँ, तो डिपो में भी देखिए, डिपो में सबसे ज़्यादा वर्क प्रेशर डिपो में ही होता है, लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा कि बैंक के कंपेरेटिवली कम है। क्योंकि बैंक में आप अगर 10 घंटे भी काम करते हो और 10 घंटे पब्लिक डीलिंग करते हो और डिपो में आप 12 घंटा रह करके घर जाते हो, तो भी आप कम टायर्ड महसूस करोगे, कम थकान महसूस कम करोगे एज कम्पेयर टू बैंक। भले आप डिपो में 12 घंटे क्यों ना रहे, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं है, एक मेंटल प्रेशर नहीं है। देखिए, काम है तो प्रेशर होगा, जरूर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, लेकिन उस तरीके का मेंटल प्रेशर, ह्यूज हेक्टिक मेंटल प्रेशर नहीं है जो आपको बैंक में डे टू डे हर एक मिनट में झेलना पड़ता है कस्टमर से जब आप घिरे रहते हो। तो वो एकदम नहीं है एफसीआई में। आप आराम से रिलैक्स रहते हो। जब आप डिपो में भी होते हो ना, जनरल का कैडर का तो छोड़ देते हैं बात करना, वो तो जो है तो आपको पता ही है। अगर आप डिपो में भी होते हो ना, तो भी आप आराम से रिलैक्स रहते हो। कोई आपको हर टाइम आपके सामने खड़े होकर प्रेशर देने के लिए नहीं होता है। तो इन सब मामले में अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स एफसीआई बहुत अच्छा है, लेकिन बात कहाँ पे आके अटकती है? सैलरी, प्रमोशंस। क्योंकि ज़िंदगी चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए और वो पैसा बैंक में बहुत अच्छा है। अगर एक क्लरिकल ज्वाइन करता है और एफसीआई AG3 ज्वाइन करता है, तो स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट 15-20 हज़ार की सैलरी का डिफरेंस आ जाता है। 15 हज़ार के आसपास का तो कंफर्म डिफरेंस आ जाता है शुरुआत में, लेकिन वो स्टार्टिंग ही डिफरेंस होता है। अगर डाउन द लाइन 10 ईयर का आप देखा जाए, 10 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट बैंक का जो सैलरी होगा वो आपसे ऑलमोस्ट डबल पे होंगे वो 10 सालों के बाद, जो हम एफसीआई में हमारी सैलरी होगी। तो आप सोचो कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, क्योंकि 100% जॉब होगी, शादी सबका होगा,
बच्चे सबके होंगे, फीस देना होगा। बैंक्स में बहुत सारा बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, जैसे कि आपको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, वो बहुत बेस्ट है। मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, वो ऐसे किसी कॉलेज में पहुंच जाता है, मान लीजिए आईआईएम कैट क्लियर किया और आईआईएम में पहुंच गया। आईआईएम का फीस पता है आप लोगों को? 20 से 25 लाख रुपए, 22 23 24 लाख रुपए उसका फीस है। कैट का फीस मतलब आईआईएम का फीस, नॉट कैट के सारे कॉलेजेस का। अगर तो आप कहाँ से लाओगे? आप बैंक के पास जाओगे एजुकेशन लोन लेने, तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएगा। लेकिन आप ऐसे एम्प्लॉय एजुकेशन लोन लेते हो तो आपको आराम से 20-22 लाख रुपए लोन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला होगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम भी हो जाएगा। जैसे कि बाहर वालों को अगर देखा जाए तो 10% मिलेगा, तो अगर आप बैंक के एम्प्लॉय हो तो आपको 6% या 7% पे ही मिलेगा, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो आप सोचो कितना ह्यूज डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि डाउन द लाइन 10 ईयर 20 ईयर्स ये सारे बर्डन्स आपके ऊपर आएंगे। तो अगर कोई ये अभी देख रहा है ना कि एफसीआई में वर्क प्रेशर कम है, आराम से लाइफ बीत जाएगा, तो वो फ्यूचर नहीं सोच रहा है। आप फ्यूचर देख कर डिसीजन लीजिएगा। मैं एफसीआई में काम करता हूँ, इट्स अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। आराम से लाइए। जिसको भी जिंदगी में आराम का जिंदगी चाहिए, अगर उनको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकते हैं, थोड़ा कम प्रेशर में आपको काम करना है, क्योंकि प्रेशर तो यहाँ भी है। और बाकी जो मतलब फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, आ, सब देख लिया जाएगा, देखा जाएगा, समय रहते सब हो जाएगा। वो वाले अगर पे चलना है तो आप आराम से एफसीआई आइए। नहीं तो अगर बैंक का ऑप्शन है तो आप बैंक जाइए, वहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी है। काम का प्रेशर तो है, लेकिन ये सब लोन वगैरह बहुत बेहतर है। सैलरी 10 साल के बाद ऑलमोस्ट डबल होगा, प्रमोशन बहुत फास्ट होगा। तो आप देखिए आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या करना है। बाकी मैं तो दोनों तरफ से वाला हूँ, बैंक में भी हो चुका है, एफसीआई में भी हूँ। अब देखिए आगे यहीं रहते हैं या कुछ और मूव ऑन करते हैं ज़िंदगी में, पता नहीं अभी। फ़िलहाल कुछ होने से कुछ नेक्स्ट स्टेप अगर मैं अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लूँगा आपसे लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय, हैव ए नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।